हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से होगे और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर रहोगे। 27 फेब को हमारा फर्स्ट पेपर इंग्लिश लैंग्वेज का, तो कल से आप लोगों के लिए इंग्लिश लैंग्वेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके जो फॉर्मेट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ टॉपिक्स भी, अदर सब्जेक्ट्स भी आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के साथ ही साथ। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जितने भी पेपर होंगे, सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइव क्लासेस आपको सब प्रोवाइड की जाएगी। तो चैनल पे बने रहिएगा और कोई प्रॉब्लम होगी तो पर्सनली मुझसे कमेंट सेक्शन पे, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट मुझे आपको देनी थी कि आपको जितने भी सब्जेक्ट्स है, पेपर के एक दिन पहले, 2 दिन पहले, हर के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या पेपर में आ सकता है, चाहे वो साइंस हो चाहे वो कॉमर्स हो, सबको सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। बहरहाल हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। और मैं बता दूं आपको एक साथ और कि जिनको नहीं पता है, आपको हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इंग्लिश, लिटरेचर, लैंग्वेज सब अपलोडेड है। आप जाके प्लेलिस्ट में चेक करो, आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे बेटा, ठीक है। तो बहरहाल चलो स्टार्ट करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, सारे टॉपिक हमारे कंप्लीट है, बस ये एक चैप्टर का ये टॉपिक रह गया था, चैप्टर नंबर 3 का। चलो जल्दी स्टार्ट करते हैं और इसको भी खत्म कर देते हैं। तो नाउ देखो, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था ना आप लोगों ने बेटा, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जस्ट अपोजिट है ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। देखो, सप्लाई का मतलब होता है जब प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ती है। हम लोगों ने लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा था। लॉ ऑफ सप्लाई में बोला कि प्राइस बढ़ा तो सप्लाई बढ़ी। तो और इसमें एक फैक्टर था कि जितने भी अदर फैक्टर्स होते हैं उसको हम लोग कांस्टेंट मान लेते, तभी ये फैक्ट आपका लॉ ऑफ सप्लाई काम करता है। तो ये तुम्हें मालूम चलता है कि जब प्राइस बढ़ता है तो लोग सप्लाई बढ़ा देते हैं, ये तो मालूम चलता है। लेकिन हमें ये नहीं मालूम चलता है कितनी बढ़ाते हैं, इतनी बढ़ाते हैं कि इतनी बढ़ाते हैं। समझ में आ रही बात, कितनी बढ़ाते हैं। तो ये हमें बताता है कौन बेटा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। क्या बताता है हमें, कौन बताता है हमें, ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाई टू चेंज इनटू प्रोडक्ट्स ओन प्राइस। जब प्रोडक्ट के ओन प्राइस में चेंज होता है तो उसकी क्वांटिटी सप्लाई में कितना चेंज होता है, यही बताता है हमें क्या, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ही आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है बेसिक सा, जिसको हम लोग बोलते हैं ES इक्वल टू, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। मतलब क्वांटिटी सप्लाई में कितना चेंज हो रहा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। क्वांटिटी सप्लाई में कितना चेंज हो रहा है, परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। कहने का मतलब क्वांटिटी जो सप्लाई कर रहा हूं उसमें कितना चेंज हो रहा है कंपेयर टू प्राइस के चेंज होने पे। अगर प्राइस 10 से 20 हुआ तो सप्लाई में कितना चेंज हुआ। कभी कभी बच्चा बहुत ज़्यादा चेंज होता है, कभी कभी बहुत थोड़ा चेंज होता है, कभी कभी एग्जैक्ट रहता है, कोई चेंज ही नहीं होता है, और कभी कभी क्या होता है कि चेंज ही नहीं होता, कभी कभी बहुत ज़्यादा चेंज होता है। तो यही सारी चीज़ें हमें अब पढ़नी है, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है। इसका एक बेसिक्स ऑफ फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लेना, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। क्या होता है बेटा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन क्यू। ये आपका फॉर्मूला होता है, इसको आप पुट करते हो, डेल्टा क्यू, डेल्टा पी, पी और क्यू। बेटा ये आपके सिलेबस में है ही नहीं, न्यूमेरिकल आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो इसलिए हमें ये नहीं पढ़ना है। बट इतना ही आप जान लो, आपके लिए इनफ है, ठीक है। तो ये पूरा होता तो मैं बताता डेल्टा क्यू कैसे निकलता है, डेल्टा पी क्या होता है, पी कहाँ से आएगा, क्यू कहाँ से आएगा, ये सारी चीज़ें। बट अभी आपको जब सिलेबस में ही आपको जानने की जरूरत नहीं, बट इतना सिलेबस, इतना आपके लिए इनफ है। अब देखो, प्राइस इन इलास्टिक सप्लाई ये क्या होता है। सर ये क्या होता है बताइए हमें। तो देखो, प्राइस इन इलास्टिक सप्लाई का मतलब होता है इन इलास्टिक। इस वर्ड को देखो, इन इलास्टिक सप्लाई मतलब प्राइस में तो चेंज हो रहा है, लेकिन सप्लाई क्या बेटा, इन इलास्टिक। इन इलास्टिक यानी कि कोई चेंज नहीं हो रहा है, प्राइस में चेंज हो रहा है बट सप्लाई में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। कैसे बेटा, चलो इसको देखते करके। ले लेते हम लोग एक फिगर पहले अपना, ये इधर लिया हम लोगों ने प्राइस, इधर हम लोगों ने लिया बेटा सप्लाई। जस्ट सपोज मान लो प्राइस 10 रुपीज़ था, तो सप्लाई कितनी थी, 100 थी। 50-50 के हम लोग क्वांटिटी में लेंगे, कितने कितने के, 50-50 क्वांटिटी में। और जब प्राइस हमारा 20 हुआ तो सप्लाई हमारी कितनी हुई, अभी भी क्या है, 100 ही है। मतलब प्राइस इन इलास्टिक सप्लाई का मतलब क्या है, ये बोला इलास्टिसिटी ES इक्वल टू 0, यानी कि सप्लाई में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। हम लोग 1 मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं बेटा, 1। अगर 1 से ज्यादा होगा तो सप्लाई क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है कंपेयर टू क्वांटिटी, ठीक है। लेकिन इस तरह से चलता है, ES लेस देन 1, ES ग्रेटर देन 1, ES इक्वल टू 1। अभी पढ़ोगे समझ में आएगा। तो हम लोग अगर 1 से ज्यादा होगा तो सप्लाई में ज्यादा चेंज हो रहा है, 1 से कम होगा सप्लाई में कम हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, प्राइस 10 है
और प्राइस भी 20 है, यहाँ सप्लाई 100 है, यहाँ सप्लाई 100 है, यानी प्राइस में तो चेंज हुआ लेकिन सप्लाई में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। इसको हम लोग डायग्राम में कैसे बनाएंगे, कर्व में कैसे बनाएंगे, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया बेटा आपका वाई एक्सिस। इधर साइड हम लोग क्या लेते हैं बेटा, प्राइस, आपको पता ही होगा, तो यहाँ पे 0, फिर आगे बढ़ो 10 का ले लें, यहाँ पे लिया मैंने 10 और यहाँ पर मैंने लिया 20, इधर कितना लें 50-50 में, तो यहाँ पे ले लो 50 और यहाँ पर फिर मैंने ले लिया बेटा 100। अब देखो जब 10 पे प्राइस था सप्लाई कितनी थी 100, जब 10 पे प्राइस था सप्लाई कितनी थी 100, दिख रहा है, समझ में आ रही बात। उसके जब प्राइस 20 हुआ सप्लाई कितनी है 20 है, मतलब प्राइस में चेंज हुआ लेकिन सप्लाई में कोई चेंज नहीं हुआ, तो 20 में भी सप्लाई कितनी है इतनी है। ये हो गया आपका पॉइंट ए, ये हो गया आपका पॉइंट बी, दिख रहा है ये आपको ऊपर की तरफ, स्ट्रेट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये क्या शो कर रहा है, ये सिग्निफाई कर रहा है कि S इक्वल टू 0, मतलब कैसी सप्लाई है आपकी, प्राइस इनइलास्टिक सप्लाई पहली होती है जिसमें प्राइस में चेंज तो होता है बट सप्लाई में कोई चेंज नहीं होता है। क्लियर हुई ये लाइन, ये बात समझ में आई बेटा आप लोगों को कि नहीं आई, क्लियर है, समझ में आ गया। अब दूसरा देखो, प्राइस इलास्टिक सप्लाई, ये क्या होता है, ये बता रहा है ES इक्वल टू इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है, मतलब इसका अपोजिट। अब की बार क्या हुआ कि हमने लिया प्राइस और हमने लिया सप्लाई, प्राइस यहाँ पर 10 था 20 था, यहाँ पर क्या बेटा प्राइस में कोई चेंज नहीं, प्राइस 10 है और प्राइस 10 ही है, लेकिन सप्लाई में बहुत चेंज हो रहा है। सप्लाई में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहाँ पर सप्लाई 100 है, यहाँ पर सप्लाई मान लो आपकी 150 हो गई, ठीक है। प्राइस यहाँ पर कितना है 10 था 20 था, सप्लाई में वो चेंज नहीं था, बट यहाँ पर अपोजिट है। ये क्या होता है, प्राइस इलास्टिक सप्लाई, ये इन इलास्टिक थी, कोई चेंज ही नहीं था, और ये प्राइस इलास्टिक, मतलब प्राइस में कोई चेंज नहीं लेकिन सप्लाई में चेंज है। कैसे बनेगा, ले लो भाई आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये बताओ फ्रेम में आ रहा है कि नहीं, नीचे तक पूरा आ रहा है, आ रहा है, क्लियर आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका बेटा वाई एक्सिस। यहाँ पर हम लोग लेते हैं हमेशा 0, कितना कितना लें, चलो हम लोग लेते हैं 10, फिर लेते हैं हम लोग 20, फिर बेटा यहाँ पर कितना है 50-50 का ले लें, 50, 100 और फिर 150। अब ये बताओ जब प्राइस 10 है आपका तो कितना है, प्राइस 10 है तो कितना है 100, ठीक है भाई। और जब आपका प्राइस 10 ही है लेकिन सप्लाई चेंज हो गई है, प्राइस उतना ही है लेकिन सप्लाई चेंज हो गई है, तब क्या होगा, तो अब क्या हो जाएगा बेटा 150, कितना हो जाएगा 150। देख रहे हो कुछ, यहाँ पर A है यहाँ पर B है, यानी कि किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। इसमें आप लोगों ने देखा ऊपर की तरफ जा रहा था, इसमें को मैं अलग से बना दे रहा हूँ। देखो इधर ये है आपका पॉइंट A और ये है आपका पॉइंट B, मतलब किधर जा रहा है, इधर साइड जा रहा है, और यहाँ कहाँ जाता है, ऊपर की तरफ जा रहा था। समझ में आ रही बात, एकदम स्ट्रेट लाइन जा रही है, देखो 180 की, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा था। तो जब आपके MCQ में अलग से क्वेश्चन आता है, ऐसा ग्राफ दे देगा, अगर ऊपर की तरफ जा रहा है बताओ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्यों कौन सी है, तो आप बताओगे प्राइस इन इलास्टिक है, जब ऊपर की तरफ जा रहा है एकदम स्ट्रेट। लेकिन अगर ऐसे जा रहा है 180 डिग्री में जा रहा है, तब क्या बताओगे प्राइस इलास्टिक सप्लाई, मतलब ES इक्वल टू इन्फिनिटी, कब, इस तरह के फिंगर में। समझ में आई बात, ये हो गया आपका 2। क्लियर हो बेटा यहाँ तक कि नहीं, बताओ। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना जैसे आप लोग करते हो। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे देखते हैं हम लोग इसके, ठीक है। तो बेटा चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थर्ड हमारा क्या होता है। थर्ड होता है हमारा रिलेटिवली इलास्टिक। क्या होता है, रिलेटिवली इलास्टिक। बेटा ये क्या होता है, रिलेटिवली इलास्टिक का मतलब होता है देखो कि जब प्राइस में तो चेंज हो रहा, अभी हम लोगों ने देखा प्राइस में एक बार चेंज हुआ तो क्वांटिटी में चेंज नहीं हुआ। एक बार हम लोगों ने देखा प्राइस में तो चेंज हुआ लेकिन प्राइस में चेंज नहीं हुआ, तो वो क्या हुआ, सप्लाई में बहुत चेंज हुआ। लेकिन अब क्या है कि प्राइस में तो चेंज हो रहा है, समझ रहे हो। रिलेटिवली इलास्टिक का मतलब होता है कि ये इलास्टिक होता है, ज्यादा इलास्टिक होता है। मतलब कहने का कि आप मान लो आपने प्राइस लिया, ठीक है, और सप्लाई लिया, ठीक है। अब प्राइस में क्या हुआ बेटा, प्राइस में तो चेंज हुआ, नॉर्मल चेंज हुआ, प्राइस 10 से कितना हुआ 20 हो गया। लेकिन जो आपकी सप्लाई थी ना वो कितनी होगी, 100 से कितनी होगी 200 हो गई। समझ में आ रही बात, मतलब प्राइस में तो खाली नॉर्मल चेंज हुआ लेकिन सप्लाई 100 से 200 हो गई। समझ में आ रही बात, ज़्यादा चेंज हो गया। या फिर आप ये कह सकते हो और थोड़ा ले लो 50 से 200। समझ में आ रही बात, प्राइस में तो थोड़ा सा चेंज है 10 से 20, लेकिन इसमें 150 गुना चेंज हो रहा है बहुत। तो जब प्राइस में कम चेंज हो और सप्लाई में ज़्यादा चेंज है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रिलेटिवली इलास्टिक। यानी कि एक से क्या होगा,
ज़्यादा हो जाएगा, 1 से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। आप करोगे तो वहाँ पर जब सॉल्व करोगे इस तरह से फॉर्मूले से बताया था मैंने, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, ये आपका फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, तो इससे करोगे तो आपका आएगा हमेशा आंसर जो भी यहाँ पर आएगा सॉल्व करने पे वो 1 से ज़्यादा आएगा, 2 आएगा, 1.6 आएगा, 1.5 आएगा, बट 1 से ज़्यादा आएगा। ठीक है, देखिए आपका न्यूमेरिकल है नहीं इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ, ये आपने ले लिया। मतलब नॉर्मल समझो, प्राइस में तो चेंज हुआ 10 का, लेकिन सप्लाई में कितना ज़्यादा चेंज हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई। अगर इसको हमें डायग्राम बनाना तो कैसे बनाएंगे, जल्दी से बनाओ। एक ले लो अपना बेटा, ये आपने लिया एक्स एक्सिस, ये बेटा आपने क्या लिया वाई एक्सिस, आपने यहाँ पे लिया कितना 0, प्राइस आपने लिया यहाँ पे 10, यहाँ पे आपने लिया 20। ठीक है, यहाँ पर कितना कितना ले, थोड़ा और बड़ा बना लो बेटर रहेगा। यहाँ पर आपने लिया 50, फिर आपने लिया 100, फिर आपने लिया 150, यहाँ पर आपने लिया कितना बेटा 200। और जब प्राइस 10 था तो कितनी थी डिमांड 50, तो आप यहाँ से आओ और ये लेके आ जाओ। ठीक है, फिर आपका प्राइस 20 था तो कितना हो गया 200, 20 से आप जाओ और 200। ठीक है, तो एक तो आपका ये है, एक तो आपका ये है, कुछ देख रहे हो आप कैसे बन रहा है। तो ए पे 10 से 50 था, ये कितना है 20 है, समझ में आ रही बात। तो जब 10 पे कितना था बेटा 50 था, 20 पे कितना था 200 था। तो इस तरह से बनता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ES लेस देन ग्रेटर देन 1। समझ में आई बात। इलास्टिक सप्लाई क्या होती है, यहाँ पर ज़्यादा होती है, 1 से ज़्यादा होती है। क्लियर हुआ, समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर। ठीक है, चलो आगे देखो, इसको रफ करूँ, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, चलो कोशिश करता हूँ कि यहीं पे बन जाए तो आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। ये वाला आपको मैं रेड मार्कर से बना देता हूँ, थोड़ा अच्छे समझ में आएगा। ठीक, नंबर 4 है हमारा रिलेटिवली इन इलास्टिक सप्लाई। यहाँ पर लिया प्राइस, यहाँ पर लिया सप्लाई। अब यहाँ पर इसका उल्टा, यहाँ पर क्या था प्राइस में थोड़ा चेंज था, सप्लाई में बहुत ज़्यादा चेंज था। यहाँ पर क्या बेटा प्राइस में यहाँ पे प्राइस 10 था और अब प्राइस 10 से 50 हो गया, 4 गुना ज़्यादा हो गया। यहाँ पर डबल था, 10 से 20 हुआ था, यहाँ प्राइस 10 से 50, थोड़ा कम ले लो, 10 से 40 हो गया। कितना हो गया 10 से 40 हो गया, लेकिन सप्लाई पहले कितनी थी 100 और अभी सप्लाई कितनी हुई 100 से 120। जब प्राइस में तो चेंज हो, प्राइस में तो बहुत ज़्यादा चेंज हो, लेकिन सप्लाई में ज़्यादा चेंज नहीं हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं रिलेटिव इन इलास्टिक या फिर लेस यूनिट इलास्टिक। और इसमें क्या होता है रिलेटिवली इलास्टिक। रिलेटिवली इलास्टिक का मतलब होता है कि जब प्राइस में तो चेंज हुआ, प्राइस में चेंज हुआ, लेकिन सप्लाई में बहुत ज़्यादा चेंज हुआ, वो क्या हुआ रिलेटिवली इलास्टिक। लेकिन जब प्राइस में चेंज ज़्यादा हुआ लेकिन सप्लाई में कम हुआ, मतलब चेंज तो हो रहा है सप्लाई में लेकिन कम हो रहा है, कंपेयर टू प्राइस कम हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव इलास्टिक और लेस यूनिट इलास्टिक। उसमें कैसे बनता है ES ग्रेटर देन 1। अब इसको कैसे बनाएंगे देखो भाई, चलो बनाओ। आपने लिया एक एक्स एक्सिस, यहाँ पर आपने लिया बेटा वाई एक्सिस, यहाँ पर ले लो 0, यहाँ पर ले लिया मैंने 10, 20, 30 और यहाँ पर ले लिया 40। ठीक है, यहाँ पर कितने कितने से लें 50, 100 और 150। तो 10 पे कितना है बेटा 100, तो 10 पे जाओ 100। उसके बाद बेटा 40 पे कितना है 120। तो प्राइस यहाँ से यहाँ पहुँच गया, प्राइस कहाँ से कहाँ पहुँच गया, लेकिन उसमें चेंज कितना है खाली 20 का। 20 कहाँ पर होगा, कुछ यहीं पास होगा, तो यूँ ऐसे बनेगा आपका, दिख रहा है, कुछ समझ में आ रही बात। कितना थोड़ा सा चेंज आया है, यहाँ पर कितना ज़्यादा चेंज था, दिख लो जितना इतना हो रहा था चेंज और यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं रिलेटिवली इनस्टेबल। मतलब प्राइस पे तो बहुत ज़्यादा चेंज है लेकिन सप्लाई में उस हिसाब से चेंज नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक और इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे देखते हैं क्या करना है हमें। ठीक है, तो देखिए हमारा लास्ट है यूनिट इलास्टिक सप्लाई। यूनिट इलास्टिक सप्लाई क्या बताता है, ये बोलता है ES इक्वल टू 1, यानी कि प्राइस में और सप्लाई में जो चेंज हो रहा है दोनों इक्वल है। मतलब जिस स्पीड से प्राइस चेंज हो रहा है उसी स्पीड से सप्लाई भी चेंज हो रही है। हम लोगों ने प्राइस कितना कितना लिया था हर बार, यहाँ पे मान लो मैंने लिया प्राइस, यहाँ पर मैंने लिया बेटा सप्लाई। ठीक है, ये हमारा लास्ट है इसका। ठीक है, तो जब प्राइस ये बोल रहा है प्राइस 10 था
फिर 20 हुआ, मतलब बराबर चेंज हुआ। तो हम लोगों ने क्वांटिटी कितनी कितनी ली थी 50 की, तो यहाँ पर सप्लाई कितनी थी बेटा पहले 100, अब सप्लाई कितनी होगी बेटा 150। तो समझ में आ रही बात। ये बोल रहे हैं कि जितना प्राइस चेंज हो रहा है उसी हिसाब से सप्लाई भी चेंज हो रही है। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये लो आप, एक्स एक्सिस थोड़ा सा ठीक ठाक बना लिया जाए, एक्स एक्सिस ये हो गया हमारा, वाई एक्सिस यहाँ पर होता है हमारा प्राइस, और यहाँ पर होता है बेटा हमारा क्वांटिटी, यहाँ पर ले लो बेटा 0। अब इसको कैसे बनाएंगे, प्राइस कितना था 10, तो यहाँ पर लिया मैंने प्राइस 10, यहाँ पर मैंने प्राइस लिया 20, यहाँ पर सप्लाई कितनी थी 50-50 का लो, 50, 100 और 150। तो जब प्राइस 10 था तो सप्लाई कितनी थी 100, तो सप्लाई 10, तो यहाँ पे आओ और ये हो गया आपकी 10, 0.1 हो गया। फिर जब प्राइस आपका 20 तो सप्लाई कितनी होगी बेटा 150, तो 20 से कहाँ गया 150, ये हाँ आया कुछ, तो ये हो गया आपका। तो एक यहाँ से ये बना आपका, कुछ दिख रहा है, यूं बन रहा है आपका कर, इस तरह से एकदम स्ट्रेट, देख रहे हो एकदम बढ़िया, एकदम बराबर से बन रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ए बी। तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ये समझ में आ रही बात, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट इलास्टिक सप्लाई। यहाँ पर ये इक्वल टू 1, मतलब टोटल बराबर से बन रहा है, जितना भी प्राइस में चेंज उतना ही सप्लाई में चेंज हो रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आपका बचा है लास्ट टॉपिक, फैक्टर डिटरमाइनिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो फैक्टर बचा है बेटा, वो हम लोग पढ़ लेंगे, पढ़ा देंगे, तो टेंशन मत लेना। बाकी सारे सिलेबस आपका पूरा इकोनॉमिक्स का कंप्लीट है, सब कुछ कंप्लीट है। नोट्स भी मैंने हर चैप्टर्स के अपलोड कर दिए हैं, नहीं पता है तो प्लेलिस्ट एक अलग से बना रखी, जाओ जाके देखो, आपको वहाँ पर नोट्स मिल जाएगा। अब बच्चा फैक्टर, तो अब आप लोग इसको पढ़ो। उसके मेरा तो पर्सनल सजेशन है कि अब आप लोग इंग्लिश पे, कॉमर्स पे और हिस्ट्री पे ध्यान दो, क्योंकि वो आपके पेपर जल्दी हैं। इकोनॉमिक्स में बेटा हमारे 7 डेज़ का गैप है, आई थिंक 6 से 7 डेज़ का गैप है, उसमें हम लोग डेली लाइव क्लासेस करेंगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। आज क्या तारीख है 20 फेब है, तो आज मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, इट्स माय प्रॉमिस टू एवरीवन कि मैं आपकी लाइव क्लासेस डेली लूँगा, अगर मैं ज़िंदा रहा तो। ठीक है, तो ज़रूर से लूँगा और आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊँगा उस टाइम भी फिर से, तो उसका टेंशन मत लेना। जैसे टाइम मिलेगा मैं फैक्टर भी डाल दूंगा। फिलहाल आप लोग कॉमर्स हिस्ट्री पे ध्यान दो और इंग्लिश पे। ठीक है, इंग्लिश की भी वीडियोस आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सारी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो जो ऐसे बच्चे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें, टेक्निक देखें, कैसे आप ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं सारी चीज़ों में, तो उसकी वीडियोस अपलोड होंगी कल से। ठीक है, तो उसको देखना। कोई डाउट होगा तो मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर लेना इंस्टाग्राम पे। ठीक है, तो चलो मिलेंगे बेटा अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सो मच।